हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम फॉर क्लास 9th एंड 10th। क्योंकि मैं हूँ साइंस वाली टीचर, तो साइंस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो यस, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है वो बिलोंग करता है साइंस की फ़िज़िक्स कैटेगरी में। तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को जब सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा चैप्टर पर्टिकुलर किस साइंस की ब्रांच पे बिलोंग करता है। तो ये जो है ये बेसिकली ये है आपका फ़िज़िक्स का चैप्टर। ठीक है, ये है आपका फ़िज़िक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली चैप्टर का नाम है लाइट और इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बट इस वीडियो में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ वही लोग आएँ जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बस हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे, एक एक शब्द, एक एक एग्जैक्ट हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बुक उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। सॉरी, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है जो एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात पहले बता दूँ, एक डिस्क्लेमर दे दूँ। तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, नॉट ओनली इन एग्ज़ाम फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पज़ ऑल्सो। क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन में ही बहुत ब्रॉड, क्योंकि जो भी आपकी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह बनती हैं वो एनसीईआरटी की ही एक एक लाइन चुरा कर बनती हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक एक लाइन यहाँ पर पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब मैं सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ूंगी नहीं, मैं वो लाइंस आपको एक्सप्लेन भी करूँगी विद एग्जांपल्स। जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ पर कोई चीज़ आपको लिख के बतानी है तो आई कैन राइट ऑल्सो। तो येस, तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। बच्चों, अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये जो जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब मेरे चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइबर है, ओनली वन, ONE1, एक सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। तो अगर आप मेरे को प्यार देंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सीरीज़ लेकर आ जाऊँगी, जो कि क्योंकि मैं अभी इस चैप्टर से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेन रीज़न ये है कि बीच में मैं बीमार हो गई थी। तो मैं स्टार्टिंग से मैंने सिर्फ पहला चैप्टर डिस्कस किया आई थिंक, तो उसके बाद फिर मैं नहीं बना पाई वीडियो। बट अभी के हिसाब से जो ट्रेंडिंग है, जो चल रहा है बच्चों का सिलेबस, वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसलिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो येस, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट आखिर होती क्या है। तो लाइट बेसिकली वो एक सेंसेशन है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो लाइट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम लिख सकते हैं कि लाइट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, तो लाइट्स गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। अगर हमारे पास आंखें हैं पर लाइट नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं हम उनमें से कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहली लाइन से। तो पहली लाइन कहती है कि वी सी, ठीक है, पहली लाइन कहती है कि वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें क्या दिखाई देते हैं? वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी ये पूरा संसार है, यहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ क्या दिखाई देते हैं? ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। अगर आप अपने आपके आसपास देखेंगे तो जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो हमें दिखाई दे रही हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, पेन टैबलेट है जिसके हेल्प से मैं लिख रही हूँ, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा पूरा सेटअप है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे और मैं देख पा रही हूँ मैं उनको, है ना। हाउ एवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। येस, अगर हम किसी डार्क रूम में चले जाएं तो वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। वाई? बिकॉज लाइट की वजह से ही हम लोग चीज़ें देख पा रहे हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि वी आर अनेबल टू सी, है ना, एनीथिंग इन द डार्क रूम। तो हम डार्क रूम में कुछ भी नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो लाइट। क्या है? क्योंकि कोई भी लाइट नहीं है हमारे आसपास, तो इसीलिए हम डार्क रूम में कोई भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ऑन लाइटनिंग अप द रूम, जब हम क्या करते हैं, रूम को लाइट अप कर देते हैं, जब हम रूम को लाइट ऑन कर देते हैं रूम की, ऑन लाइटिंग अप द रूम, है ना, थिंग्स बिकम्स विजिबल। क्या हो जाता है? थिंग्स बिकम्स विजिबल। जो हमारे पास चीज़ें हैं आसपास की वो क्या हो जाती है? हमें दिखाई देने लगती हैं। थिंग्स बिकम विजिबल। व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल? अब क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं? तो सिंपल सा आंसर है, उसका आंसर है लाइट।
है ना। तो यहाँ पे देखो एक एक ऑब्जेक्ट मतलब एक एक ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? लाइट की वजह से। अब देखो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे, दिन के समय पे, द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, किसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, कोई भी चीज़ को देख पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की वजह से क्या होता है? हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर क्या पड़ गई? लाइट पड़ गई। लेट सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या हो गई? हमारी लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट क्या हो गई? इस पर फॉल हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर फॉल होने के बाद लाइट क्या हुई? रिफ्लेक्ट। और यहाँ पे लेट सपोज कि कोई इंसान है, वो इंसान की आँख में जाकर वो क्या होगी? लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो इसीलिए उसको क्या हुई? वो दिखाई दी। वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट उसको दिखाई दिया। ऑलराइट। तो ये रीज़न है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है? हमें दिखाई देने लगती है। ऑलराइट। तो लाइट दिखाई दी। देयर इज़ दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज, जब हमारी आंखों को दिखाई देती है, इनेबल अस टू सी थिंग्स, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं? चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है। वी आर एबल टू सी थ्रू, है ना, वी आर एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज़ ट्रांसमिटेड, है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब हम चीज़ें देख सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट क्या कर जाती है? ट्रैवल कर जाती है। अगर आपने देखा होगा कि जब मान लो आपके पास क्या है, कोई शीट है, लेट सपोज कि हमारे पास क्या है? कोई पॉलीथीन की शीट है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिससे आर पर हम देख सकते हैं, तो लाइट आई और ऐसे पार हो गई, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंट शीट से क्या होता है? लाइट ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट नहीं होती, ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। ट्रांसमिट का मतलब यहाँ से यहाँ जाना इज़ ट्रांसमिट, यहाँ से यहाँ जाना इज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो यहाँ से क्या हुई? लाइट रिफ्लेक्ट होगी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट, सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मीडियम एंड सो ऑन, ठीक है। ये जितना भी मैंने अभी पर्टिकुलर लिखा, ठीक है, पर्टिकुलरली जो भी मैंने ये अभी आपको बताया, ठीक है। कौन सा वाला सेक्शन? ये वाला सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कह रहा है कि देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना, हमारे आसपास हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत ही सारे फिनोमिनाज होते हैं जिनसे हमारा क्या होता है? लाइट एसोसिएटेड होती है। जैसे कि आपके शीशों पे, मिरर्स पे जब हम चीज़ें देखते हैं, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपने देखा होगा कि नाइट में स्टार्स ट्विंकल करते हैं, है ना, चमकते हैं, ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, आपको पता है कि जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है, रेनबो क्या होता है? 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? जब क्या होता है? वाटर के ड्रॉपलेट्स पे सनलाइट पड़ती है, लाइट की वजह से ही हमारा रेनबो दिख रहा है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, जैसे कि ये कोई मीडियम है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? देखो एक लाइट रे आई और यहाँ पे बेंड हो गई, मुड़ गई, है ना, ऐसे आई है और ऐसे हो गई है, ऐसे जाना चाहिए था ना इससे डायरेक्ट, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारे फिनोमिना किसकी वजह से हो रहे हैं? ये सारे फिनोमिना हो रहे हैं हमारी रिफ्लेक्शन, सॉरी, हमारे लाइट की वजह से, ठीक है। तो लाइट की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो यस, इतना हमने कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था हमने पढ़ लिया था जो भी फिनोमिनाज हमारे हो रहे हैं वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक, ठीक है। अब ये कहता है कि अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। तो जो भी हमारी स्टडी हम इसको करेंगे, बिना पढ़े तो हम लोग कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, ऑलराइट। तो जब तक हम पढ़ेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम, ठीक है। स्टडी करेंगे तभी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ओके। तो बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस, हमारे आसपास होने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही हम क्या कर सकते हैं? ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये कह रहा है, लेट सपोज कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कैंडल है। कैंडल मतलब मोमबत्ती, और ये क्या है? जली हुई है, ठीक है। ये लाइटेड है, जली हुई है कैंडल। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है? कैंडल हमारी जली हुई है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रही है? लाइट बीम्स जा रही हैं, है ना, लाइट बीम्स जा रही हैं। इसके सामने मैंने कोई क्या रख दिया? पेपर रख दिया, और इस पेपर पे मैंने क्या कर दिया? इस तरीके से होल्स कर दिए हैं, ठीक है। मैंने इस पेपर पे क्या कर दिए हैं? होल्स कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे से खड़े होके इसे देखूंगी, ठीक है, लेट सपोज कि ये मेरी आंखें हैं और अपनी आंखों से मैं क्या कर रही हूँ? इस होल्स से लाइट को मैं देख रही हूँ, ठीक है। मैंने देख लिया इन दोनों होल से, तो मुझे लाइट दिखाई देने लगी, ओके। ये तो था हमारा
पहला फिनोमेना। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, है ना, मॉडिफाई करूँ, लेट सपोज़ कि मेरे पास फिर से अगेन यही कैंडल है, ठीक है, मेरे पास क्या है, दोबारा से यही कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाऊँगी अभी, ठीक है, ये मेरे पास अगेन ये कैंडल है और कैंडल पे ओके ये क्या है, कैंडल फिर से क्या है, लाइटेड अप है, ठीक है, जल रही है, ये मोमबत्ती इसको हम बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, ये फिर से जा रही है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट जा रही थी, बट क्या हुआ कि मैंने इसके रास्ते पे इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया या कुछ भी मैंने ऐसे करके रख दिया, ठीक है, और अगेन मैंने यहाँ पे ऐसे स्क्रीन रखी हुई, उस पर 2 होल्स हैं और यहाँ पे मैं देख रही हूँ इसे, ठीक है, तो क्या मुझे ये लाइट दिखाई देगी? तो इसका आंसर है नो, ये लाइट मुझे नहीं दिखाई देगी, बिकॉज ये लाइट जो है यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि ये बेंट होने के बाद यहाँ पे दिख गई मुझे, ये बेंट होगी फिर यहाँ पे दिखेगी, ये बेंट होगी फिर यहाँ पे दिखेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि अगर हम लाइट के रास्ते पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो वो हमें नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से जाकर इधर बेंट होकर इधर जाएगी फिर हमें इन होल से दिखाई देगी। नो, दिस इज़ नेवर पॉसिबल। ये एक एग्जाम्पल है आपका, मतलब ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो इसीलिए कि हम कह सकते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव एन एग्जांपल शोइंग लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें से आप बता सकते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक हमारा हो चुका था। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू अस दिस लाइन यूजुअली इंडिकेटेड बाय अ रे ऑफ लाइट। ओके, तो ये लाइन तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से मैं इसे पढ़ रही हूँ दोबारा। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो, लेट सपोज कि मेरे पास कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है, ये मेरे पास छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से क्या आ रही है, बल्ब है लेट सपोज की है कोई, ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, लाइट आ रही है, क्या आ रही है, लाइट आ रही है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके सामने अगर मैंने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, अब आपको पता है ऑब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3, तो अब आ चुका है तो हम इसको भी आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो पहला जो है ऑब्जेक्ट वो है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे आप आसानी से आर पार देख सकते हो, है ना, आर पार उस ऑब्जेक्ट के आप देख सकते हो, आपने देख लिया। और दूसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ये होते हैं आपके जहाँ से आपको धुंधला मिल्की दिखाई देता है, आपको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। और थर्ड टाइप के होते हैं उनको बोलते हैं ओपेक, OPAQUE। ये ना एक वॉल हो गई, जैसे मान लो घर की दीवारें होती हैं ना, लाइट पास बिल्कुल भी नहीं करती, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज द लाइट पैसेज ऑफ लाइट थ्रू देम, एंड ट्रांसलूसेंट आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द पार्शियल लाइट टू ट्रांसमिट थ्रू देम, ठीक है, पार्शियल लाइट को ये क्या करते हैं, अपने से बाहर जाने देते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा 3 टाइप के ऑब्जेक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो लाइन थी हमारी वो ये थी कि एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है, वो क्या कर रहा है, अगर उसको आप क्या करो, आप एक उसको रख दो कहाँ पर, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो उसके सामने, तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक शेडो बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी, शेडो। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है। देखो लाइट यहाँ पे आने के बाद रुक गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लाइट यहाँ से यहाँ गई, ऐसे बैंड हुई फिर इस वाले सेक्शन पे पहुँच गई और यहाँ पर कोई शेडो इसीलिए है क्योंकि लाइट क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे लाइट होते हैं उसी की वजह से हमारी क्या होती है, शेडो भी कास्ट होती है। ओके, तो द फैक्ट दैट ये वाली लाइन भी हमने समझ ली कि द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन। तो हमारी शेडो आने का मतलब ही है कि लाइट जो है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यूजुअली इंडिकेटेड एज रे ऑफ लाइट। तो इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे मतलब क्या होता है, ऐसा इस तरीके से जो आ रही है वो क्या है, रे है। अगर बहुत सारी रेज एक साथ आती है तो उसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो गया बंडल ऑफ लाइट और ये हो गया रे हो गई हमारी। इस तरीके से अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो हमारा रे ऑफ लाइट हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर एक फ़न फैक्ट, हमारा एक बॉक्स है, अब देखते हैं, यहाँ पे फ़न तो नहीं है लेकिन कुछ है इस बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, तो हम कुछ भी यहाँ पर मिस नहीं करने वाले हैं। ओके,
तो इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, अगर लाइट के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा बन जाए, ठीक है, लेट सपोज कि लाइट आ रही है ना, लाइट आ रही है यहाँ से और ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही स्मॉल, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया कि लाइट की टेंडेंसी होती है टू बेंड अराउंड इट, तो वहाँ से क्या हो जाए, वो बेंड हो जाए एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अभी मैंने आपको कुछ और बताया यहाँ पर कि लाइट बेंड नहीं करती है, बट यहाँ पर बेंड कर रही है। क्यों? रीज़न ये है कि छोटा सा होना चाहिए ऑब्जेक्ट आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होना चाहिए, एकदम छोटा सा होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट मस्ट बी वेरी स्मॉल, ठीक है। ये जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये, लाइट के पाथ में अगर आ रहा है, ये हमारा लाइट है, लाइट के पाथ में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इट मस्ट बी वेरी स्मॉल, ओके। तो वो कह रहा है कि अब देखो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे कह रहा है ये। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ से हमारी क्या हो रही है, लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, ओके। अब यहाँ पर हमारा क्या, एक छोटा सा होल है, तो लाइट किस तरीके से आती है, यहाँ से ऐसे बेंड हो जाती है, यहाँ से ऐसे बेंड हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घरों पे टॉर्च होती है ना, टॉर्च, तो टॉर्च की लाइट कैसे जाती है, इस तरीके से जाती है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, है ना, यहाँ से इसकी साइड से बेंड होके जाती है। या आपने देखा होगा कि घरों पे क्या होता है, आपके रोशनदान होते हैं जहाँ से रोशनी आती है, तो आप देखते होगे कि वो इस तरीके से रोशनी आ रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे यहाँ पे से बेंड हो जाती है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देन द लाइन स्ट्रेट ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे फेल्स, तो यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट फेल हुआ, यहाँ से हमारा कौन सा स्टेटमेंट फेल हुआ कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन वाला क्या हुआ, स्टेटमेंट हमारा फेल हो गया, कह रहा है ये। तो ये कह रहा है कि देन द straight line treatment of optics using ray fails to explain the phenomena such as diffraction light is thought of as wave। तो यहाँ से हमें पता चला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो है, लेकिन वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। वेव्स क्या होती हैं आपकी, लहरें, मतलब वेव्स इन सेंस की इस तरीके से ट्रैवल करती है लाइट आपकी, ठीक है। लाइट ट्रैवल्स इन इस तरीके से, वेव की तरह ट्रैवल करती है लाइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई थी, द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। अब आपकी बीएससी, एमएससी या बीटेक वगैरह जब आप पढ़ोगे, ऑप्टिक्स से कुछ भी करोगे साइंस के फील्ड में, अप्लाइड साइंस के फील्ड में, तब आप ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हो। तो हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20वीं सदी का आगमन हुआ था, it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for the treatment of interaction of light with matter and light often behaves some called stream particles। तो देखो यहाँ से हमें पता चला कि लाइट हमारे दो नेचर फॉलो करती है, एक नेचर फॉलो करती है पार्टिकल नेचर और एक नेचर फॉलो करती है वेव नेचर, ठीक है। एक नेचर फॉलो करती है पार्टिकल नेचर, ठीक है, जिसमें ये सिर्फ क्या है, एक रुका हुआ पार्टिकल है, और एक होती है हमारी वेव नेचर जहाँ पर ये मोशन में है लाइट हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह वाली चीज़ें ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यू फॉर सम ईयर्स, तो ये जो भी माथापच्चियाँ थी ये बहुत सारे टाइम तक चलती रही, साइंटिस्ट के बीच में युद्ध होता रहा इस चीज़ के बारे में। एंड टिल अ मॉडर्न ईयर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फिर उसके बाद जब क्वांटम आया तो यहाँ पर उसने बताया कि वेव और नॉट अ पार्टिकल, तो उसने बताया लाइट इमर्ज इन द लाइट एज नीदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। तो फिर देखो अब नया एक आ गया कि ना ही वेव है और ना ही पार्टिकल है। पहले बोला गया कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सिर्फ पार्टिकल है, फिर बोला गया पार्टिकल भी है, वेव भी है, फिर बोला गया जो नई थ्योरीज आई उसमें बोला गया कि वेव ना ही वेव है और ना ही पार्टिकल है। द न्यू थ्योरी रिकनसाइल्स दैट द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, वेव, नेचर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फिर से मतलब इनकी जो बातें थी वो फिर से कॉन्ट्राडिक्ट हुई। तो ये आप पढ़ोगे आपकी हायर क्लासेस में, तो इसके लिए इतना आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं, बट एक सेक्शन था हमारी बुक के अंदर, तो वादे के अनुसार हमने ये सेक्शन भी पढ़ लिया है। फिर इसके बाद हमारा आता है तो ये कह रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो हम सिंपल सा जो बचपन वाला था, स्टार्टिंग का जो फेज था, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट, तो उसी फिनोमिना को लेकर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प, है ना, तो ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं अभी, दिस विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। देखो आप बार बार देख रहे होगे कि एक वर्ड आ रहा है आपके पास ऑप्टिकल, है ना, क्या वर्ड आ रहा है आपके पास, ऑप्टिकल वर्ड आ रहा है। तो वो ऑप्टिकल वर्ड देखो, जहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देना चाहूँगी कि ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल वर्ड क्या होता है। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स क्या होता है, जहाँ पर आपका लाइट, मिरर्स, रिफ्लेक्शन,
रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये जो वर्ड्स अगर यूज़ हो रहे हैं किसी भी साइंस की ब्रांच में तो वो कहलाती है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स। आपने देखा होगा कि जब आप जाते हो कहाँ पर अपने चश्मे बनवाने के लिए जाते हो या मम्मी पापा के साथ कहीं ऐसे जाते हो तो आपने देखा होगा कि दुकान का नाम ऑप्टिकल सेंटर या कोई भी ऑप्टिक वर्ड आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसका क्या क्या होता है हमारा, लाइट, मिरर्स, रिफ्लेक्शन, मिरर्स या आपके लेंस वर्ड भी आपका आता है, लेंसेज। इन चीज़ों का जब यूज़ होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जहाँ पर आप मुझे लगेगा कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ऑलराइट, तो ये तो था हमारा इसके बारे में, जो ऑप्टिक्स वर्ड बार बार आ रहा है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा अपना जो हमारा पढ़ रहे हैं हम, तो वो ये है कि दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये कह रहा है कि कुछ ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे हम ऑप्टिकल फिनोमिना जो नेचर में हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, कि रियल लाइफ सिचुएशन में रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है, उसकी एप्लीकेशन से क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे रिफ्रैक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि इस चैप्टर में आप लोग बेसिकली पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ लिया लाइट क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन से होने वाले जितने भी फिनोमिनाज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें जो जो होने वाली चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट, अलग अलग ऑब्जेक्ट से कैसे बेंड होती है लाइट, वाटर में कैसे होती है, स्नेल्स लॉ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसकी एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन की जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ने वाले हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, जब सनसेट या सनराइज़ होता है तब वहाँ पे स्काई का कलर रेड क्यों होता है। डिस्पर्जन पढ़ेंगे, है ना। डिस्पर्जन में हम लोग पढ़ेंगे कि वाइट कलर ऑफ क्लाउड क्यों होता है, और आपका रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, ट्विंकल क्यों करते हैं स्टार्स, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। आपको पता है सिर्फ 1 सब्सक्राइबर है। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो अपना नंबर भी डालना कमेंट बॉक्स पर कि आपने कौन से नंबर पे सब्सक्राइब किया है। जैसे अभी 1 है, सेकंड नंबर का जो सब्सक्राइबर होगा वो ज़रूर से डालना कि ये मैं सेकंड नंबर का सब्सक्राइबर हूँ, या ये मैं जो सब्सक्राइबर हूँ, या आप मेंशन कर सकते हो आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, है ना। तो येस, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और मेरा जो डेड चैनल है जो ऑलमोस्ट चल ही नहीं रहा है कुछ महीनों से, 1-2 वीडियोस आई थी यहाँ पर, शायद वो भी क्लास 9th के लिए आई थी, बट ऑफन अभी हम कर रहे हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट डाउन। तो येस, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड आई फ्लू से बचना, क्योंकि ट्रेंडिंग जो है अभी वो आई फ्लू ही है। ओके, सो येस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।